मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ब्रह्म विद्यापीठ के आश्रम में समुपस्थित समस्त संतजन, विद्वत समाज, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, अष्टावक्र गीता जिसके 19 अध्याय का हमने श्रवण किया, 21वां अध्याय जनक उवाच। अंतिम अध्याय है इस अष्टावक्र गीता का। इसमें कुल 14 श्लोक होंगे, जिसमें जनक महाराज ने जो इसके पूर्व में 19वां अध्याय है, जिसका मूल प्रतिपाद्य विषय था स्वमहिमना, अपनी महिमा में हम अवस्थित हैं, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में अवस्थित हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। विषय वही है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अपनी महिमा में स्थित रहते हुए इस 20वें अध्याय का प्रतिपाद्य विषय होगा अकिंचन भाव। हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तो हमको जगत से, इस ब्रह्मांड से हमें कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अपने आप का स्वामी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वा भूतानि क्व देहो वा, क्वा इंद्रियाणि क्व वा मनः, क्व शून्यं क्व च नैराश्यम्, मत्स्वरूपे निरञ्जने, मत्स्वरूपे निरंजने, जो मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है,
हमने चिंतन करते हुए तीनों शरीरों का हमने निषेध किया, साक्षी भाव में पहुंचे। तीनों अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप मैं हूं, वह तुरी तत्व मैं हूं, उसको मैंने जाना। पंच कोशों का अधिष्ठान मैं हूं, उसको मैंने अनुभव कर लिया। तो जो मेरा अपना स्वरूप है, मत स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है? सच्चिदानंद। जो मेरा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप में निरंजनी, अपने उस स्वरूप में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अंजन कहते हैं, बाहर से कोई चीज मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं अंजन, इसी से बनेगा रंजन। हमारा वस्त्र है, शुद्ध है, उसको हमने लाल रंग में डाल दिया तो लाल रंग से रंजित कर दिया, अंजित कर दिया। हमारा नेत्र है, नेत्र में हमने कुछ लगाया, कहा अंजन लगाया, हमने काजल लगाया, अंजन किया। ऐसे ही जो अपना आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसमें बाहर से माया लग गई तो अंजन हो गया। 5 महाभूत का आके प्रारंभ हो गया तो अंजन लग गया। अपने शुद्ध स्वरूप में कर्ता भोक्ता भाव चिपक गया तो अंजन लग गया। जब हमने सबका निषेध कर दिया तो निरंजन हो गए। आलख निरंजन, निरंजन का अर्थ हुआ जिसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, अपनी आत्मा से व्यतिरिक्त किसी और चीज का वहां पर संसर्ग नहीं है, समस्त संसर्ग का अभाव है। संसर्ग का नाम ही अशुद्धि होती है। वास्तव में मिट्टी भी शुद्ध है और वस्त्र भी शुद्ध है, वस्त्र भी शुद्ध है, मिट्टी भी शुद्ध है, लेकिन दोनों जब मिल जाता है तो उसी को हम कहते हैं वस्त्र हमारा गंदा हो गया। अपने स्वरूप में मिट्टी भी शुद्ध है, लेकिन मिल गया तो उसको हमने कहा अशुद्ध हो गया। दूध भी शुद्ध है और जल भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध और दूध भी शुद्ध, लेकिन दोनों अपने अपने स्वरूप में रहें तो शुद्ध हैं, अपने अपने स्वरूप में रहें तो। जब दोनों मिश्रित हो गए, मिल गया, तो हमने कहा दूध हमारा आज का अशुद्ध है। और दूध ही नहीं बल्कि जल भी अशुद्ध हो गया, क्योंकि जल के जो गुण थे उसमें परिवर्तन हो गया दूध से मिलने पर। ऐसे ही जब अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा इस जगत में जो माया प्रकृति इत्यादि है उससे जब मिल गए तो अशुद्ध हो गया। दोनों प्रकृति अपने स्वरूप में रही नहीं, उसमें विकार शुरू हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो गई। और हम जो अपना निरंजन स्वरूप थे, मिश्रित रहित थे, संसर्ग रहित थे, उसमें कर्ता भोक्ता भाव बना करके और संसारी बन गए। तब ते जीव भयो संसारी। आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। मैं मत स्वरूपे, मेरा स्वरूप निरंजन। निरंजन का अर्थ जिसमें किसी चीज का संसर्ग नहीं है, ना माया का, ना प्रकृति का, ना 3 गुणों का, ना कर्तृत्व का, ना भोक्तृत्व का, ना क्वा भूतानी। जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो मैं देखता हूं प्रकृति कहाँ है, भूत, 5 भूत कहाँ है, क्वा भूतानी। आप कह दो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज आपको, आकाश, वायु, आजकल वायु के लिए मारा मारी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको दिख नहीं रहा? हम कहते हैं हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये बाहर से 5 महाभूत दिख रहे हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, अग्नि, सब दिख रहा है। लेकिन जिसको दिखाई पड़ रहे हैं हम उसको भी कह रहे हैं कि जो ये दिखाई पड़ रहा है और जो देखने वाला, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मुझ पर कल्पित हैं। ये जो 5 महाभूत और 5 महाभूतों से बना हुआ जो ये इंद्रियां आदि हैं, ये सब कल्पित हैं सर्प के जैसे मेरे स्वरूप में। ये सब का सब अध्यस्त है मेरे स्वरूप में। कहाँ 5 महाभूत जी, कहाँ महाभूत, कहाँ? ना आकाश है, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः। न भूमि, ये भगवान के 10 श्लोकी का भगवान भाष्यकार ने पहला श्लोक है। 5 महाभूत का निषेध कर दिया। न भूमिर न तोयम न तेजो न खम, खम माने आकाश, ये सब मैं नहीं हूं।
क्वा भूतानि, मेरे स्वरूप में महाभूत कहाँ है? क्वा देहो, लो अब ये 5 महाभूत को आपने बताया था कारण है, और ये शरीर उनसे बना है, तो शरीर कार्य हो गया। 5 महाभूत को कारण और उससे उत्पत्ति जो हुई सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसको कह दिया ये कार्य है। एक कार्य कारण का संबंध मुझमें नहीं है। अन्यत्रस्मात् कृता कृताब्जा, कृत और अकृत, कार्य और कारण, ये दोनों मुझ आत्मस्वरूप में नहीं है। क्या देह है? ये शरीर कहाँ है? इसको देह कहा क्योंकि ये देह माने जिसका दहन किया जावे, दहनात देहा, जिसको जलाया जाता है उसका नाम हुआ देह। एक दिन चिता में जलाई देते हैं पक्का, और उसके अलावा जब तक ये देह रहता है तब तक आपको ये शरीर के कारण मन जलता रहता है। शरीर से अब आंख से दिखाई पड़ा, कोई दृश्य दिखाई पड़ा और मन जलने लगता है, बताओ ये चीज हमको मिली नहीं, ये चीज हमने चाहा था मिली नहीं, दिन रात ये मन जलता रहता है। हाँ, जो एक दिन पूरी तरह से जला दिया जावे और उसके अलावा जब तक रहता है तब तक ये जलाता है, इसीलिए इसका नाम हो गया देह। हाँ, देह जला ही रहा है और क्या। हाँ, जला ही रहा है, अंदर से जो है बैठे हैं और अंदर से उबाल आता रहता है, पाऊं तो इसका दांत तोड़ दो। हाँ, क्या देहा, ये शरीर भी कहाँ है? कहाँ शरीर है? क्या भूतानि क्या देहा, क्या इंद्रियाणि, ओ अब ये इंद्रियां भी कहाँ हैं? लो, आप कहते हो नहीं 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, एक आप कहते हो ना ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं। अरे इंद्री और इंद्री के विषय दोनों कल्पित हैं मुझ आत्मा पर दोनों कल्पित हैं। और ये इंद्रियां तो इतनी क्षणिक हैं कि एक समय पर एक इंद्री जब प्रभावी होती है तो दूसरी इंद्री को दबा करके अभिभूत करके दूसरी इंद्री को याद भी आती है। जिस समय पर आपकी वाणी काम करने लगती है, शायद उस समय पर आपका त्वचा आदि को अभिभूत कर देती है, दबा देती है। उस समय सर्दी गर्मी का भी आपको एहसास नहीं होगा, वाणी बोलने लगोगे। जिस समय पर आप सुनने लगते हो उस समय और दूसरी इंद्रियों को दबा देती है, तो एक इंद्री दूसरी इंद्री को दबा करके व्यवहार करती है, इतनी क्षणिक है। और स्वप्न अवस्था में तो एक नई इंद्री हो जाती है और सुषुप्ति में सबका सब गायब हो जाता है। जब एक दूसरे को बाधित करके अभिभूत करके अपना व्यवहार करे, इसका मतलब वो सही नहीं। ए ने बी को दबा दिया, बी ने ए को दबा दिया, इसका मतलब ये दोनों झूठे। स्वप्न अवस्था की इंद्रियों ने यहाँ की इंद्रियों का निषेध कर दिया और यहाँ की इंद्रियों ने स्वप्न अवस्था की इंद्रियों का निषेध कर दिया। तो दोनों ही इस जगत के अंतर्गत कल्पना में है। मैं तो वह निरंजन स्वरूप हूँ, मुझ में इंद्री भी कहा। इंद्री को अपना मानो, उसके बाद फिर आपका आंख ने देखा, कान ने सुना, जीवा ने चखा, वाणी ने बोला, हाथ ने काम किया और आप फंस गए। ना शरीर, देखो क्या देह हो क्या इंद्रियां, ना शरीर हूं, देह माने शरीर नहीं, इंद्रिय भी नहीं, 5 महाभूत भी नहीं, और क्या मन, ये मन भी मैं नहीं हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इतना बड़ा बड़ा विचार किया जाता है मन पर। क्या है मन? वृत्त्यात्मका मनः, संकल्पात्मक विकल्पात्मका मनः, तमाम तरह का चिंतन किया जाता है। जनक महाराज कहते मैंने अनुभव करके देख लिया, ये मन ही झूठा है, मन ही माया है। क्वा मन, कहाँ का मन, कौन सा मन? मन ही झूठा। क्वा शून्यम क्वाच नैराश्यम। अच्छा, अब देखो 5 महाभूत का निषेध कर दिया, देह का निषेध कर दिया, इंद्रियों का निषेध कर दिया, मन का निषेध कर दिया, सब। तो फिर तो शून्य शून्य होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्यता की स्थिति होगी। तो कहते हैं क्वा शून्यम,
शून्य भी कैसे कहते हो, अभाव भी कैसे कहते हो? ना भाव है ना अभाव है, ना कोई वस्तु है ना शून्य है। क्वाचा नैराश्यम, अरे फिर तो आप बिल्कुल निराशावादी हो गए। लो, एक बहुत बड़ा मत है, हाँ, निराशावादी, दुनिया से पूरी तरह से क्या हो जाओ, निराश हो जाओ, हाँ, उदासीन हो जाओ, निराशावादी हो गए, सब झूठा है, सब झूठा है। बोले ये भी आपका आरोपण है कि हम निराशावादी नहीं, हम तो आनंद स्वरूप हैं। हम कैसे? सतचित मुर आनंद रूप, हम तो आनंद स्वरूप है, निराशावादी भी हम नहीं। वा नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजने। अच्छा, आप कहते हैं ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं। शास्त्र को मैंने समझा और शास्त्र ने हमको समझा के उस पार कर दिया। शास्त्र स्वयं अपनी सीमा के पार ले गया हमको। क्वा शास्त्रम क्वात्म विज्ञानम, वा निर्विषयं मनः, क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वं, गतद्वन्द्वस्व मे सदा। द्वंद्वस्य गत में सदा, मेरे भीतर के सारे द्वंद्व चले गए। द्वंद्व माने हानि लाभ, विजय पराजय, सम्मान अपमान, सारे द्वंद्व मेरे भीतर के चले गए। और जब मेरे भीतर के सारे द्वंद्व चले गए तो मैं काहे के लिए शास्त्र पढ़ूं? क्या शास्त्रम? शास्त्र तो एक दवाई है ना, एक औषधि है, और औषधि उसी के लिए होती है जो बीमार है। बीमारी को दूर करने के लिए औषधि है, और जब बीमारी ही चली गई तो औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्र भी हमारे भीतर की बीमारी को दूर कर दिया शास्त्र ने। शास्त्र की बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा, हम शास्त्र की शरण में थे, शास्त्रों का चिंतन मनन हम करते थे, शास्त्र ने हमारे भीतर के सारे द्वंद्व को मिटा दिया। सारे द्वंद्व को, कौन? सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय, सब के जब सारे द्वंद्व मिट गए तो हमारी बीमारी समाप्त। तो औषधि की भी जरूरत नहीं है ना। अब आपने अगर किसी क्लास को पढ़ लिया, परीक्षा पास कर गए, बढ़िया नंबर से पास गए, तो उस क्लास की किताब को आपने किसी और को दे दिया, तुम पढ़ो अब इससे, ये तुम्हारा काम करेगा, अब हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं रही। उसी प्रकार से शास्त्र अब औरों के लिए काम करेगा। ये शास्त्र अनर्थक नहीं है, लेकिन अब हमारे लिए, मेरे लिए उसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर दिया, औरों के लिए अभी उपयोग है उसका। क्या शास्त्र? मेरी दृष्टि में कौन सा शास्त्र? हो गया, पहुंच गए। अब ना बीमारी रही ना औषधि रही, दोनों समान। अच्छा, तो कैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया होगा आपने ना? बोले हाँ, प्राप्त किया था, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए थे तो ज्ञान प्राप्त करते समय एक अखंडाकार वृत्ति थी, और जब अनुभव हुआ तो ज्ञान और अज्ञान दोनों चला गया। अज्ञान भी मिटा और अज्ञान के साथ ज्ञान भी मिट गया। क्या तू आत्मविज्ञान? आप याद करो, अब स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम बैठे थे, पढ़ रहे थे, मैं शिष्य था, हमारे गुरुजी बैठ करके पढ़ा रहे थे, उपनिषद पढ़ा रहे थे, गीता जी पढ़ा रहे थे, और उनकी बात सुन करके मुझको बड़ा ज्ञान हो रहा था। हाँ, बिल्कुल बात समझ में आ गई, मैं आत्मा हूं। हाँ, ये जितना दिखाई पड़ रहा है सब झूठा है। कहाँ समझ में आई थी? स्वप्न। और जैसे जगह तो आपको जो जो वहां पर समझ में बात आई थी वो भी गया, और जो आपके भीतर का दुख तकलीफ थी स्वप्न जगत में वो भी चला गया। बिल्कुल उसी प्रकार से जब मैं जग गया तो यहाँ का अज्ञान भी गया और ज्ञान भी गया। ज्ञान कैसा है? ज्ञान को कहा जलम कतक रेणुवत, जलम कतक, ये ज्ञानम कृत्वा स्वयं नश्येत।
तत्व ज्ञान को बोध करा करके ये ज्ञान की वृत्ति ऐसी है कि आपके भीतर की अविद्या का नाश करके स्वयं किनारे हो जाती है। जैसे पानी अशुद्ध है तो उसमें फिटकरी डाल दिया, फिटकरी ने पानी को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, और जब पानी साफ हो गया तो पानी की गंदगी भी किनारे और बाद में फिटकरी भी किनारे हो जाती। बिल्कुल उसी प्रकार से क्वातु आत्मविज्ञान। अब कोई कहते कि महाराज आप आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, तो कहेंगे वो महात्मा कहेंगे आत्मज्ञानी को मेरा प्रणाम है, आत्मज्ञानी को मेरा प्रणाम है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ऐसे कहा, जब भरी सभा में गाय रखी थी, जो ज्ञानी हो गए ले जाओ, कोई खड़ा नहीं हुआ गायों को लेने के लिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे सौम्य, अपने शिष्य को बुलाया, हे सौम्य उठो, ये गायों को ले चलो, हमको जरूरत है गायों की। और आज सारे सभा के लोग भड़क गए, पहले कोई तैयार नहीं था गाय पकड़ने। क्यों? क्योंकि कौन कहे भाई आत्मज्ञानी। तो उसमें से सबने कहा, आप अपने आप को आत्मज्ञानी मानते हो? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आत्मज्ञानी को तो मेरा बंधन नमन है, बाकी किसी को शास्त्रार्थ करना हो तो आ जाओ, किसी को शास्त्रार्थ करना हो तो आप बात कर लो, बाकी आत्मज्ञानी को तो मेरा प्रणाम है। और फिर उसके बाद शास्त्रार्थ उनका होता है, फिर लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ होता है। तो ज्ञानी ये नहीं कहता कि मैं आत्मज्ञानी हूं, क्वातु आत्मविज्ञानी। अच्छा, हाँ, आज मैं जब ध्यान में बैठा था महाराज, गुरुजी, हाँ बताओ चेला राम, बोले आज जब मैं ध्यान में बैठा था तो ऐसे बैठे बैठे इतना अच्छा लगा कि सब शून्य हो गया, भूल गया, आज मन बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बोले वो भी तुम्हारे मन का एक भाव था, क्वा निर्विषयम मना। ये जो तुम कह रहे हो कि आज जब ध्यान में बैठे थे तो मन विषयों से रहित हो गया, कुछ नहीं याद आया, बहुत अच्छा लगा। बोले ये भी आपके मन की एक भावना मात्र है, थोड़ी देर के लिए था, और उसके बाद जब ध्यान टूट गया तो दौड़े तो आए हो मेरे पास। क्यों बताने आए हो? अब बताने आए हो तो तुमको गुरुजी अलग तो दिखाई पड़ रहे हैं ना, जगत दिखाई पड़ा, पोथी तो दिखाई पड़ी, मेज तो दिखाई पड़ा, तो विषय तो दिखाई पड़ गए ना मन में। अभी अभी तुमने कहा था ये मन में हमारे विषय है कि नहीं है, ये दोनों का मैं अधिष्ठान हूं, क्योंकि मन ही मैं नहीं। कहां शास्त्र, कहां आत्मज्ञान, कहां मन की। अच्छा, तो तब तो महाराज आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे ना, बिल्कुल संतुष्ट होंगे इस साधना से। कौन संतुष्ट होगा? कौन संतुष्ट होगा? जीव। ये जीव संतुष्ट होता है, जीव खुश होता है। आज हम बिल्कुल ऐसा भोजन मिला, संतुष्ट हो गए, ऐसा उसने प्यार से बात किया, हम संतुष्ट हो गए। आदमी क्या कहता है? आत्मा तृप्त हो गई। आज इसने ऐसा ऐसा पानी पिला दिया, शरबत की, आत्मा मेरी जुड़ा गई, आत्मा तृप्त हो गई। अरे पागल लोग, न जाने कहां से आत्मा तृप्त होती है। इसका मतलब आत्मा कल तक अतृप्त थी, यही ना। मुझ आत्मा में ना अतृप्ति है और ना ही तृप्ति है। वो केवल स्कूल की भाषा है, उसकी आत्मा चली गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, 2 मिनट का मौन रखो। वो फेसबुकिया ज्ञान है। आत्मा को ना अशांति थी और ना आत्मा को ना अतृप्ति थी ना तृप्ति है। क्वा तृप्ति, क्वा वितृष्णत्वम। तो महाराज आप तो परम वैराग्यवान हो। वितृष्णत्वम माने किसी चीज की तृष्णा नहीं है, विगत तृष्णा, सारी तृष्णा चली गई। वैराग्यवान हो। बोले ये भी मैं कहां कह रहा हूं, मैं वैराग्यवान भी नहीं। अरे ये तो लोगों की बात है, लोग भरम हम पर करें, लोगों की अपनी भावना है। कोई कहता है वैराग्यवान हो, कोई कहता है बड़े समाधिनिष्ठ हो, कोई कहते हैं बड़े ज्ञानी हो, कोई कहते हैं आत्मतृप्त हो। जिसकी जैसी भावना वैसे देखेगा। मैं तो अपने स्वरूप निरंजन स्वरूप में हूं, मैं सदा अपनी महिमा में हूं। सब चीज का एक एक करके देखो, ये निषेध है नीति नीति। क्वा विद्या क्वच वा विद्या, क्व विद्या क्वच वा विद्या, क्वाहं क्वेदं मम क्व वा, क्वाहं
त्वेदं क्व वा क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता स्वरूपस्य क्व रूपिता क्वा विद्या विद्या। अब यजुर्वेद ने कहा, ईशावास्यवृत्ति कहती है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृत अश्नुते। अविद्या से कर्म के द्वारा ऐसी सेवा करो, कर्म के द्वारा ऐसा प्रयास करो कि इस लौकिक जगत आवागमन के इस जगत को पार कर जाओ। मृत्युम तीर्थवा माने यह आवागमन का जगत, लौकिक जगत, इसको पार कर जाओ और विद्या के द्वारा अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। अमृतत्व अश्नुते। लेकिन जिस स्वरूप में निष्ठ हो गए वो, तो वहां विद्या भी एक साधन है ना। अविद्या भी, कर्म भी एक साधन है, विद्या भी एक साधन है। वहां विद्या शब्द उपासना के अर्थ में है। तो कर्म भी साधन है, उपासना भी साधन है, ज्ञान भी एक साधन है। ये साधन साध्य तक ले जाने के लिए होता है। जब यह विद्या अपने स्वरूप में ले गई तो कौन सी विद्या, कौन सी विद्या? जिस दिन डिग्री हाथ में मिल जावे ना, आप ग्रेजुएट हो गए, अब उसके बाद फिर हम कहेंगे कौन सा विद्यालय, कौन सा विद्यालय, कौन से टीचर, कौन सा, हो गया खत्म, क्या विद्या। अच्छा, तो आपने जिस अविद्या का नाश किया वो तो थी ना पहले, वो तो पहले थी, तभी तो ज्ञान से उसको नाश किया। जनक महाराज कहते हैं यही आपका भ्रम है कि पहले थी और हमने ज्ञान से उसका नाश किया। पहले थी अविद्या, उसका हमने ज्ञान से, विद्या से उसका नाश किया। ये आपका भ्रम है, ये बात सही नहीं है। वास्तव में विद्या अविद्या की नाशक नहीं है। अगर अविद्या होती तो उसका नाश करते ना। विद्या ने ये दिखा दिया कि अविद्या नाम की कोई चीज थी नहीं, तीनों काल में नहीं थी। अज्ञान था ही नहीं, ढूंढते जाओ। अच्छा, अंधकार कहां है दिखाओ हमको, चलो हम टार्च लेके ढूंढने चलते हैं अंधकार को। टार्च लेके ढूंढने चले, हाँ, लालटेन लेके ढूंढने चले, दिखाना हमको कहां है। अविद्या थी नहीं, इस ज्ञान वृत्ति से बोध हो गया। अगर होती तो उसका सद्भाव हो जाता। जिस चीज का सद्भाव होगा उसको नाश करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान से वह चीज नष्ट नहीं होगी जिसकी सत्ता को स्वीकार करोगे। अगर होती तो कर्म से नाश करना पड़ता, और जो चीज आप कर्म से नाश करोगे वो पुनः कभी आ सकती है। ऐसा अविद्या का स्वरूप ये नहीं है। ऐसी अविद्या में, अविद्या कैसी, अनादि है, अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता, फिर त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों से कार्यगम्य है, ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान के द्वारा इसका गायब हो जाता है और कोई उपाय नहीं। इसको, अविद्या को आज तक किसी ने देखा नहीं है, अज्ञान को किसी ने देखा नहीं। हमको दिखाओ, मैं मिटा देता हूं, लाओ दिखाओ हमको, मैं मिटा देता हूं। आप कह दो महाराज मैं अज्ञानी हूं, मेरा अनुभव हो रहा है, मैं अज्ञानी हूं। बोले ये जो तुमको अनुभव हो रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, यही तो विद्या है, यही भ्रम है, यही भ्रम है। मैं माने कौन? आत्मा ज्ञानी है, जो चेतन वो अज्ञानी है। फिर मैं माने मैं अज्ञानी, कौन मैं कौन? आत्मा की जड़ शरीर, अंतःकरण, अंतःकरण जड़ है, 5 महाभूत से बना है। जड़ वस्तु अज्ञानी कैसे होगा? और आत्मा में अज्ञान तीनों काल में हो नहीं सकता, है क्या? क्वा विद्या क्वाचा अविद्या। अच्छा, क्वा अहम, ये जो मैं करता हूं, आज हमको अनुभव हुआ ये अहम वृत्ति भी झूठी है, मैं पना भी झूठा। यह जो मैं है ना, ये किसी का आधार लेके टिकता है, सापेक्ष है। हाँ, जमीन है तो जमीन वाला मैं बन गया, मैं जमींदार हूं, मैं घर वाला हूं, मैं पिता हूं, पुत्र की अपेक्षा से।
मैं पति हूं पत्नी की अपेक्षा से, मैं अमुक 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 को हूं। चाहे जितना ये अहम अहम बनाते हो, ये अहम किसी न किसी की अपेक्षा से होता है। सब गिर गया, सब किनारे कर दिया। ना धनम न जनम, धन नहीं, परिवार नहीं, जमीन नहीं, सब झूठा, झप झूठा, तो अहम कहां टिकेगा? अहम को टिकने के लिए कोई ना कोई उसको एक खूंटी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। आपने तो कह दिया शरीर भी नहीं हूं, जब शरीर नहीं हूं तो अहम कहां है? बोले बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा अहंकारी। अहंकार होगा धन को लेके होगा, जमीन जायदाद को लेके होगा, अपनी बुद्धि के ज्ञान को लेके होगा, अपने भीतर की त्याग और उदारता की वृत्ति को लेके हो सकता है। लेकिन यहां तो सबको निषेध कर दिया, तो अहम भी कहां बचा? निषेधे कृते नेति नेति वाक्यैः। जहां पर सब चीज का एक एक करके निषेध करते चले गए तो अहम भी बचा नहीं जी। क्वा अहम, अहम भी किनारे। अच्छा, क्वा इदम, लो अहम नहीं तो फिर इदम कहां से? ये दोनों का एक जोड़ा है, हमेशा ही रहते हैं। मैं कब कहोगे? जब कोई न कोई यह सामने आ जाएगा। यह मेज है, ये माइक है, यह श्रोता है, यह ग्रंथ है, यह प्रकाश है, ये बिजली है। इदम इदम इदम, यह इदम माने यह। हाँ, जब यह का बखेड़ा हुआ तो अब यहां दो भेद हो जाएगा, अहम मैं और मेरे से पृथक जितना हुआ यह सब इदम। ना अहम रहा ना इदम रहा, केवल एक सत्ता रही, एक आत्मा रही। ये ब्रह्मानुभूति है, उस आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। अहम भी किसको कहे, इदम भी किसको कहे? कोई बात नहीं महाराज, आप तो बढ़िया, आप कह रहे हो ना तो इदम है ना तो अहम है, दोनों खत्म। अब आपकी किताब में लेके चलता हूं, यहां से आपकी किताब लेके चलता हूं तो आप क्या कहोगे? ए मेरी किताब मत ले जा। तो मेरा पन्ना तो लगाया ना आपने, मेरा ग्रंथ मत ले जा। तत्ववेत्ता कहेगा ये जो कह रहा है कि मेरा ग्रंथ, वो देह कह रहा है, अंतःकरण कह रहा है। मैं शुद्ध आत्मा वाला, वहां कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरा नहीं। व्यवहारिक सत्ता में कह रहा है। अब व्यवहार चलाने के लिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी है, अमुक चीज है, ये रुमाल हमारा है। तत्व की दृष्टि से हमको बोध है कि कुछ भी मेरा क्वा मम वा, मम क्वा माने मेरापन कहां है? और इस जगत में कोई भी आपका नहीं है। ये यथार्थ सत्य है, जब समझ में आवे। घर आपका नहीं, घर आपका होता तो हमसे पूछ के गिरता, पूछता नहीं। बाल बच्चे मेरे नहीं, आपके होते ना तो आपका कहना मानते। कोई आपका कहना नहीं मानता, अपने ही सुख सो सबला को क्या दारा क्या। कोई आप वस्त्र मेरा होता तो मेरे से पूछ के फटता, पूछता नहीं महाराज। तो कुछ भी मेरा नहीं, एक केवल मिथ्या भाव है कि कोई मेरा है। मिथ्या वहम है, मन का मिथ्या अभिमान है। कोई इस जगत में आपके लिए नहीं है, कोई। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सुर नर मुनि सब की यह प्रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। सब का सब केवल आत्मनस्तु कामाय सर्वम नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। नावा अरे सर्वस्य कामाय, सबको गिन लो। कहां से? पति से लेके गिनाना शुरू किया है। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावा अरे जाया ये कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। और अंत में कह देंगे नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम। केवल अपने आत्मनस्तु कामाय, कुछ अपना नहीं। ये जिस दिन अनुभव हुआ, जब एक चित्त वृत्ति आती है, उस दिन बस अपनी महिमा में
अपनी, ठीक है भाई। हाँ, ये जगत, बोले जगत में जिसको रुचे वो साथ चले। हाँ, जिसका मन हो, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। हाँ, जिसको मन हो वही चले, जिसको ना मन हो वही ना चले। अपनी महिमा में हम नहीं। हाँ, हम अपनी महिमा में नहीं। हम तो भिक्षा मांग के खा लेने के लिए तैयार है, तभी तो महात्मा बने, सन्यासी बने। काहे के लिए? बोले भिक्षा मांग करके खा लेंगे, पेड़ के नीचे सो लेंगे। कौपी नवंता खलु भाग्य बनता, तो खाए। मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब बताओ क्या बचा? विद्या क्या, अविद्या क्या, अहम क्या, इदम क्या, और सबका केंद्र मम क्या? कुछ नहीं। अब सब खत्म। जब ये अहम और मम को किनारे कर दिया, तो अब बताओ बंधन क्या है? कहां रहा बंधन? क्या बंधा? कहां बंधे हो आप? हाँ, सारा का सारा जो है बस ये शरीर और ये शरीर के चीजें के साथ ये मेरा, ये मेरा, यही तो मान के बंधन में आए हो ना। बंधन कहां है? हमको तो बंधन ही नहीं दिख रहा है। हाँ, विचारम न सहते, यह जो बंधन है अज्ञान, वो विचार को नहीं सहता, चिंतन को नहीं सहता। बंधन भी हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं बंधे हो तो बताओ। हाँ, अगर बंधे होंगे तो आपका अंतःकरण मन से बंध गए, मन से बंध गए। मन से किसी को अपना मान लियो, मन से किसी को अपना मान लिया, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई बंधु है, मेरा प्रिय है। मन से मान लिया है और मन से बंध गए हो, तो वो जो प्रेमी है और जो उसका खूंटा है मन, ये दोनों ही मुझे आत्मा में नहीं। क्या रहा फिर? क्या रहा? है ही नहीं कुछ। कहां बंधन है? हमको तो बंधन दिखता नहीं, हमको तो बंधन नहीं दिखता। अब जिसको लगे वो लगे। बंधन है कहां? मन में होगा, मन ने मान रखा होगा। अहम नहीं, इदम नहीं, मम नहीं, तो बंधन कहां? जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष की चर्चा क्या करें जी? वह मोक्ष अब लो, कौन सा मोक्ष? इसको महाराज श्री कहते थे, ये बिल्कुल नगद ज्ञान है, उधार वाला नहीं है, अभी करो फिर पाओगे, ऐसा वाला नहीं है। वो यज्ञ होता है, अभी करो तो फिर पाओगे स्वर्ग, अभी पुण्य करो तो बाद में आपको मिलेगा। ये तो नगद सौदा है, सच्चा सौदा है। इसी क्षण कहां बंधन है, कहां मोक्ष है? आप बस एक आत्म स्वरूप है अंदर, उस महिमा में कोई रह ले। मैं वैसा ही हूं, क्वा बंधा क्वाचा वा मोक्ष। अब बंधन क्या है, इस पर अपने अपने मत हैं। न्याय दर्शन बंधन की परिभाषा अलग करेगा, वैशेषिक थोड़ा मिलता जुलता। सांख्य दर्शन बिल्कुल अलग बंधन की परिभाषा करेगा। प्रकृति पुरुष के साथ जुड़ गई और तब से जीव बंध गया। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान कारण गुण संगोस्य सद असद योनि जन्म। गीता जी का एक सूत्र है, पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ गया, यही बंधन है। और दोनों का विवेक ख्याति से अलग अलग हो जाए, यही मोक्ष है। तो ऐसे सब का जो है बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं अलग हैं। सांख्य की, योग की, मीमांसा दर्शन की, वेदांत की, सबका। अब बंधन क्या है, एक प्रश्न रख लो अपने चित्त में, बंधन का स्वरूप क्या है, और इस बंधन का स्वरूप किस किस आचार्य ने क्या क्या कहा है, उनके दर्शन से निकालो इनके बंधन का स्वरूप। इनके मत में ये बंधन का स्वरूप। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों नास्तिक दर्शन, फिर हमारे इनमें सबका सब। और उसके बाद फिर अब निकालो आप कि जब बंधन ऐसा है तो मोक्ष का स्वरूप क्या होगा। सबका अपना अपना मत है। मुझ आत्मा में बंधन और मोक्ष दोनों ही अध्यस्त है। मोक्ष स्वरूपस्य क्वारूपिता। तो बताओ मोक्ष कैसा है? बोले क्वारूपिता, इसको कैसे बताया जावे? इसका कोई रंग रूप नहीं है। शब्द की प्रवृत्ति का हेतु नहीं है इसमें, गुण संबंध क्रिया ये सब इसमें है ही नहीं, तो बताया कैसे जावे? इसका कोई रंग रूप नहीं, ये अपनी महिमा।
अग्नि। महाराज जिंदा तो हो ना, जिंदा तो हो। बोले हाँ जिंदा हो। बोले जिंदा हो तो भोजन तो मांगोगे तब पूछेंगे बंधन मोक्ष कुछ नहीं है, विद्या विद्या कुछ नहीं, जब भूख लगेगी तब बताएंगे। तो कहते हैं अगला देखो, फिर वो प्रारब्ध की बात है जी। क्वा प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्वा क्वतद्विदेह कैवल्यम् निर्विशेषस्य सर्वदा क्वा प्रारब्धानि कर्माणि, प्रारब्ध कर्म भी कहां पर है? क्वा प्रारब्धानि कर्माणि, 3 प्रकार का कर्म माना जाता है। 3 प्रकार का, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगे होने वाला क्रियमाण कर्म, आगामी जिसको कह रहे हो क्रियमाण कर्म। जब शरीर कोई क्रिया करेगा तो उसके बाद जो उसका बनता है वो क्रियमाण आगामी। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब चर्चा में विचार में यही आता है कि जिस समय तत्व का बोध होगा तो ज्ञान होने के समकाल ही उसी क्षण संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान, जिस क्षण ज्ञान की वृत्ति उदित होती है उसी क्षण, जैसे अग्नि जलती है तो सारा का सारा कूड़ा करकट, अच्छी वस्तु भी खराब वस्तु भी, जो कुछ भी है आपने जितना वहां इकट्ठा कर रखा है, अग्नि जली तो वो अग्नि सबको भस्म कर देती है। ये नहीं देखेगी कि कीमती चीज है कि खराब चीज है। ऐसे संचित कर्म सब भस्मीभूत हो जाता है तत्वबोध के साथ ही। जो प्रारब्ध कर्म है वो छूटा हुआ तीर है। जैसे शिकारी ने एक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और बाण को छोड़ दिया, सामने देखा था कि कोई हिरन है, छोड़ दिया, चला दिया, तब तक होश आया अरे वो हिरन नहीं, वो तो कोई गाय है, कोई मनुष्य बैठा है। लेकिन अब वो तीर वापस नहीं हो सकता। ऐसे प्रारब्ध माने जितनी पूंजी लेके आ गया है ये शरीर जितनी पूंजी का कर्मफल भोग रहा है उसको कहते हैं प्रारब्ध। और फिर ये शरीर जो क्रिया करेगा, ये जीव जो क्रिया करेगा, वो उसका आगे उसका जो फल मिलेगा उसको कहते हैं क्रियमाण। तो जैसे ज्ञान हुआ, जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण ज्ञानी का संचित कर्म पूरा का पूरा भस्म हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, शास्त्र प्रमाण है। दूसरा बताया, जो ये शरीर आगे करेगा, तो ज्ञानी तो अपने आप को शरीर मानता नहीं, ज्ञानी तो शरीर भाव से ऊपर उठ गया, तो उसका जो शरीर काम करेगा तो शरीर 2 तरह से कार्य करता है, कोई अच्छा कोई बुरा, शुभ और अशुभ। शरीर बढ़िया भी काम करेगा और हो सकता है ज्ञानी का शरीर चल रहा था तो 50 चींटियां मर गई, अशुभ भी हो गया। तो ज्ञानी के शरीर से जो काम होता है, फिर कहा कि तत्व ज्ञानी के शरीर की जो सेवा करेंगे उनका सारा का सारा पुण्य कर्म वो ले जाते हैं। तत्व वेदता, क्योंकि क्रिया किससे हुई? शरीर से। क्रिया शरीर से हुई, भीतर का जो जीव है वो प्रसन्न हुआ। तो ज्ञानी के शरीर को जिसने सेवा किया तो सेवा करने वाला ज्ञानी के शरीर का सारा पुण्य ले जाता है, सब ले गया। इसीलिए तत्ववेदता के जो सेवक लोग हैं महाराज, वो फलते फूलते रहते हैं। लौकिक जगत में भी वो बढ़ते रहते हैं, भौतिक जगत में भी वो सब संपन्न भी, सुव्यवस्थित भी, सुखी भी होते हैं। तस्मात् ही आत्मज्ञ अर्चयेत भूतिकाम। कौन सा उपनिषद? प्रश्न उपनिषद। यम यम लोकम मनसा संविभाति तम तम विशुद्ध सत्वा कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्माद् आत्मज्ञो अर्चयेत् भूतिकामः। जो कल्याण चाहने वाले हैं तत्ववेत्ताओं की सेवा करें, प्रश्न उपनिषद कहता है। क्यों? उनके मन में जो संकल्प होगा पूरा हो जाता है। यम यम लोकम मनसा सम, उनके मन के भीतर जो संकल्प होगा वो पूरा हो जाता है। विशुद्ध सत्वा कामयते,
कोई साधक है, सेवा किया, उसके मन में भाव आया महाराज हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, संत के भीतर संकल्प भर उठ गया, इसका हो जाए, इसका बेटा हो जावे, इसका घर बन जावे, इसका धन मिल जावे, इसका अमुक चीज हो जावे, हो जाए, इसका रोग दूर हो जावे। उन्होंने कह दिया जा तेरा बीमारी दूर हो जाए, लेकिन उनके भीतर वो भाव तो उठे। एक उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, तो सेवा करने वाले अच्छे काम का फल ले गए। और कोई कोई इसी जगत में महात्मा को डंडा मारने वाले भी होते हैं। हाँ, बड़े आए ज्ञानी ध्यानी, हाँ, काम के न काज के, जब देखो तब चले आते हैं। हाँ, अब महात्मा को सताने वाले भी मिल जाते हैं, खूब मिलते हैं, गाली देने वाले उल्टा। जब ऐसे लोग हैं दुष्ट जन, तो वो महात्मा के शरीर से जो अशुभ कर्म हुए थे उसका फल कौन ले गया? वो ताड़ना करने वाले, उनको अपशब्द बोलने वाले, उनको कष्ट देने वाले, अशुभ कर्म वो ले गए। तो शुभ कर्म सेवा करने वाले ले गए, अशुभ कर्म वो ले गए, उनको सताने वाले। और ज्ञानी महाराज का अब आगे का अपना कुछ रहा ही नहीं, तो दोबारा आना ही नहीं। अगर होता कर्म का तो फिर उनको आना पड़ता। ठीक है ना, समझ आया? तो संचित तो भस्म हो गया ज्ञान के साथ, आगामी को ले गए सेवा करने वाले, और वो ले गए, उनके पास रही नहीं पूंजी कुछ। पूछा महाराज जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है, प्रारब्धम पुष्यति वशु, तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, छूटा हुआ तीर है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही, मैं मानता हूं इस बात को कि ये जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन प्रारब्ध किसका? किसका प्रारब्ध? शरीर का ना, जीव का ना, शरीर और जीव का ना। ये शरीर को घाव हो जाएगा, ये इसका प्रारब्ध है। उस घाव से सुखी दुखी कौन हुआ? दुखी कौन हुआ? जीव हुआ। हाँ, तो प्रारब्ध तो इसी का है ना। और हमने तो ये शरीर और एक कर्ता भोक्ता से परे अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो प्रारब्ध कहाँ? प्रारब्ध जिसका होगा वो भोगे ना। कौन? किसका? देह का प्रारब्ध होगा, मेरा थोड़े है। वह प्रारब्धान कर्माणि, मेरा कोई प्रारब्ध नहीं। जिसका प्रारब्ध है वो भोगेगा। जो प्रारब्ध की बात करते हो ना, किसको? वो देहात्म बुद्धि को धारण करके, जीवात्म भाव को धारण करके। तत्व दृष्टि से तो प्रारब्ध की भी कोई सत्ता नहीं। जब जगत ही कल्पित है तो प्रारब्ध सत्य कैसे हो जाएगा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत कल्पित, सारी सृष्टि कल्पित, सारी सृष्टि आकाश की नीलिमावत है, और प्रारब्ध सत्य। वाह वाह, क्या बात है। सपने में गाय मारी हमने, या सपने में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया सपने में, वो पुण्य, और गाय मार दिया वो पाप। कहां? सपने में ही ना, जगने पर ना पुण्य ना पाप। तो कौन सा प्रारब्ध? क्या प्रारब्ध था? तत्ववेत्ता की दृष्टि में कोई प्रारब्ध नहीं, तत्व ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रारब्ध नहीं। ज्ञान की दृष्टि से शरीर का होगा, शरीर सहता है। आप देखो जो, अच्छा तो आप ज्ञानी हो तो कहते हैं जीवन मुक्ति अपनी क्वा, यहां दोनों देखो, जीवन मुक्ति क्वा तद विदेह कैवल्यम, दोनों। हाँ, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ऊपर की पंक्ति में जीवन मुक्ति, नीचे की पंक्ति में विदेह मुक्ति। यह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों मुझ आत्मा में नहीं है, निर्विशेष से सर्वदा। जीवन मुक्ति भी आप, इस शरीर का जीवन है, शरीर जी रहा है, तो आप यहां पर आरोपित करते हो महात्मा जी जीवन मुक्त है। शरीर रहते रहते जीवन, या शरीर छूट जाएगा तो विदेह मुक्ति। ये सब केवल मुझ आत्मा पर कल्पित है। मुझ आत्मा में तो ना बंधन ही नहीं है, तो मुक्ति कहेगा न जीवन मुक्ति और न विदेह मुक्ति। किसका, किसके लिए कहा जाता है प्रारब्ध है? वही जब क्वा करता क्वच वा भोक्ता, निष्क्रियं स्फुरणं क्वा वा, क्वा परोक्षं फलं वा क्वा, निस्वभावस्य मे सदा, लोग क्वा करता
कौन करने वाला है जी? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। क्या करता? हम तो करता ही नहीं। तो सब ऐसे चल रहा है एक नाटक। क्या करता, क्या चावा भोक्ता। जब करता ही नहीं तो भोक्ता भी नहीं। यही कर्ता भोक्ता को ही हम जीव कहते हैं। भीतर से जो कहता मैं भोगने वाला हूं। एक दिन समझाया था, ज्ञानेंद्रियों को अपनी मान करके बनता है ज्ञाता, कर्मेंद्रियों के क्रिया को अपना मान करके बनता है कर्ता, अंतःकरण की वृत्तियों के साथ तादाद बना के बनता है न करता हूं न भोगता हूं। तो निष्क्रियम स्फुरणम सदा। अच्छा, अपना आत्मा तो बिल्कुल एक है, अद्वैत है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, बिल्कुल समान है। तो उसमें से कोई चीज उत्पत्ति भी कैसे होगी? निष्क्रियम स्फुरणम को, स्फुरणम माने आप कह लो उसका अभिव्यक्ति, उत्पत्ति। जैसे जमीन है और जमीन के अंदर बीज है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ खाली जगह है, तब तो अंकुर निकलेगा ना, तभी तो अंकुर निकलेगा। तो अंकुर निकला तो उत्पत्ति हुई। बीज है, बीज के बाहर खाली जगह है, तब तो बीज में से अंकुर निकलेगा, तभी तो ना। फिर उसके बाहर जगह है और उसमें कोई क्रिया हुई, तब उसमें से अंकुरित हुआ। जब एक ही आत्मा सर्वत्र है, आकाशवत, आकाश का दृष्टांत ले आओ, तो उसमें स्फुरणा कैसे होगी? हमसे बहुत पहले पूज्यपाद महाराज श्री वृंदावन के आश्रम में रहता था, तो वहां किसी बहुत अच्छे साधिका ने पूछा था 30 साल पहले, स्वामी जी आकाश में स्फुरणा है कि नहीं? फिर हमने उस पर जो है 15-20 मिनट हमने सत्संग में उसको लिया, आकाश में स्फुरणा है कि नहीं? तो वहां पर माना जाएगा कि हाँ आकाश में स्फुरणा, हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि वर्णन आता है आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और आकाश का गुण है शब्द, आकाश का गुण है शब्द। फिर आकाश में एक तन्मात्रा है, फिर एक पंचीकृत महाभूत आकाश है। तो ये सारा जो आकाश से वायु उत्पन्न हुई, तो उसमें हम पूरी तरह से एक निष्क्रिय नहीं मानेंगे, बल्कि उसमें हम स्फुरणा उसको स्वीकार। थोड़ी देर के लिए, अब दृष्टांत के लिए, दृष्टांत केवल एक चीज में साम्य होता है, सब चीज में नहीं। तो आकाश में स्फुरणा है, लेकिन अगर आकाश सब जगह सर्वव्यापक है, तो जैसे अब हम थोड़े कह सकते कि इस आकाश, यहां का आकाश वहां चला गया, नीचे वाला आकाश ऊपर चला आया, गंध चली जाती होगी, आकाश थोड़े। तो ऐसे जो आत्मा सर्वत्र एक रस है, निष्क्रिय है, उसमें स्फुरणा भी क्या हो, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो। इसका मतलब है कि आत्मा से कुछ भी पैदा नहीं। आत्मा अपना मेरा स्वरूप ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और अपने आत्मा से कुछ भी पैदा नहीं। वह अपरोक्षम फलम हुआ, तो आत्मा को जो जान लेगा उसको अपरोक्ष फल मिल जाएगा। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो कहते हैं आत्मा परोक्ष होता ना कोई। किसी को प्रत्यक्ष मानोगे, किसी को परोक्ष मानोगे, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा आत्मा को कहना पड़ेगा आत्मा कैसा? आत्मा प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा परोक्ष नहीं, तो कैसा है? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का निषेध करने के लिए हम कहते हैं आत्मा कैसा? अपरोक्ष। असल में ना प्रत्यक्ष है, ना परोक्ष है, ना अपरोक्ष है, वो तो बस उसकी अपनी महिमा है, अपने आप में स्थित है, निस्वभाव में सदा। ऐसा मेरा अपना रूप है। क्वालोका क्वमुमुक्षुर्वा, क्वा योगी ज्ञानवान क्वा क्वबद्धा क्वच वा मुक्ता, स्वस्वरूपे अहमद्वये, क्व सृष्टि क्व च संहारा, क्व साध्यं
क्व च साधनम् क्व साध्यं क्व च साधनम् क्व साधका क्व सिद्धिर्वा क्व साधका क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपे हमद्वये स्वस्वरूपे हमद्वये। ये दोनों श्लोक को साथ देख लो। स्वस्वरूपे अहम अद्वय, ये दोनों में है ना, स्वस्वरूपे अहम, अहम स्वस्वरूपे अद्वय, मैं अपने स्वरूप में अद्वय स्वरूप हूँ। और अपने अद्वय स्वरूप में क्वालोका, कौन सा लोक परलोक है? जो सर्वत्र है, सब जगह एक जैसा है। जब लोक परलोक ही नहीं है कहीं पर, तो फिर वहां परलोक में जाने का, परलोक अच्छा हो गई इसके लिए कोई साधना करता है, तुम कहते बड़ा मुमुक्षु है। कौन सा मुमुक्षु? कौन सा मुमुक्षु? क्वा योगी, कौन बड़ा योगी? ज्ञानवान क्वा? अरे तत्व की दृष्टि से अब चार लोग बैठे हैं तो एक को कह दिया ये बड़े भगत जी हैं, एक बड़े सज्जन हैं, एक बड़ा दुष्ट है, एक योगी है। अब आपका व्यवहारिक सत्ता में आप बात कर लेते हो, तत्व की दृष्टि से ना कोई ही भक्त है, ना कोई योगी है, ना कोई ज्ञानी है, बस है मात्र, है मात्र। है कौन? आत्मा। उस श्रुति का ध्यान रखे हमेशा। अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः तत्वभावेन प्रसिद्धति। अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, केवल है मात्र। क्वा बद्धा क्वा च वा मुक्ता, कहाँ कोई बंधना बंधे, पहले भी आ चुका है, ना कोई बंधन है ना कोई मुक्ति है अपने अद्वय स्वरूप में। और क्वा सृष्टि, अरे सृष्टि ही नहीं है। तो अब बताओ उत्पत्ति कब हुई? किसने देखा उत्पत्ति करते हुए? किस चीज से बनी सृष्टि? किससे बनी? किसने बनाई? कब बनाई? क्यों बनाई? इतने प्रश्न हो जाएगा। हाँ, किस चीज से सृष्टि बनी? नंबर 1। किसने बनाई? नंबर 2। कब बनाई? नंबर 3। हाँ, क्यों बनाई? अब आप इस पर चिंतन करते रहो और एक एक विचार पर जो है फिर आपका अनेक अनेक मत मतांतर मिलते जाएंगे। वह सृष्टि अंत में बात यही आती है कि स्वप्न को किसने बनाया? किस उपादान कारण से बना स्वप्न? कब बना था स्वप्न? हमको बताओ, टाइम बताओ, हिसाब। इतने बज के इतने मिनट पर स्वप्न देखना शुरू किया था आप, इतने सेकंड पर। कोई बता सके तो हिम्मत हो तो बताना। स्वप्न कितने बजे देखना शुरू किया था? अच्छा, कितनी देर तक देखा था स्वप्न? रोज देखते हो और फिर भी किसी को रोज सब देखते हो, कब बता नहीं सकते हो, टाइम नहीं बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। बाहर वाला भी जल्दी नहीं बता सकता, क्योंकि सामने वाला कब सो गया, कब सपना देखा, आपको क्या पता। अब मशीन लगाओ, कोई मशीन लगा करके आप उसका ग्राफ बनाओ कि जब सपने में जाएगा तो मन चंचल होगा, तो एक ग्राफ बन गया, जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ पता नहीं। तो क्या सृष्टि? जब सृष्टि ही नहीं, उत्पत्ति नहीं, तो क्या संहारा? तो क्या स्थिति और प्रलय? हम तो यही पढ़ते रहते हैं ना कि उत्पत्ति करने वाले, स्थिति करने वाले और प्रलय करने वाले हम। तो क्वा सृष्टि क्वा च संहार, क्वा साध्यम क्वा च साधन, न साध्य रहा और न साधन रहा। क्वा लो साध्य साधन नहीं तो साधक भी नहीं, क्वा साधका और क्वा सिद्धिर्वा, मेरे स्वरूप में कुछ भी नहीं है, बस मैं हूं मात्र, अपनी महिमा में अवस्थित है, अपने स्वरूप में अवस्थित है। अब आगे प्रमाण की बात आ गई तो फिर बात में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।